नमस्कार, भारत न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड, बिहार और बंगाल के कुल 24 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी मंगलवार को भी जारी रही। धनबाद और हजारीबाग में ये ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। बता दें कि 5 जून की सुबह 7 बजे ये छापेमारी शुरू की गई थी। धनबाद में चल रही छापेमारी में करीबन 1.5 करोड़ रुपए सहित रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट से संबंधित दस्तावेज ईडी को मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार ईडी की टीम छापेमारी को लीड कर रही है। पटना से आई टीमों ने धनबाद और हजारीबाग में एक साथ छापेमारी शुरू की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है। बता दें कि पटना कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लग गई है। बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पटना हाईकोर्ट में विभिन्न पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी मिली है और एसएपी के 3,566 जवानों का 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है। तो अहम खबर है पटना से, कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लग गई है। बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पटना हाईकोर्ट में विभिन्न पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है और एसएपी के 3,566 जवानों का 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है और इसकी 5 वर्ष की मान्यता रहेगी। मंत्रिपरिषद ने 9 मामलों में निर्णय लिए हैं। मानसून, बाढ़ और सूखा और अल्पवृष्टि इस वर्ष के अंदेशों को देखकर मंत्रिपरिषद ने आकस्मिक फसल योजना अंतर्गत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए के लागत से योजना का कार्यान्वयन के हेतु स्वीकृति दी है। मिलों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने बिहार कास्ट उद्योग आधारित मिलों की संख्या में परिवर्तन किया है और साथ ही साथ इसके स्वीकृति के प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया है। तो ये 2 चीज़ में संशोधन हुआ है। 3,418 मिल और 450 कंपोजिट यूनिट का निर्धारण किया है और इसकी 5 वर्ष की मान्यता रहेगी। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया के समक्ष तेजस्वी यादव ने पुल की गुणवत्ता और सीबीआई जांच समेत इसे नए सिरे से जांच करने की मांग की है। वो शंका थी कि जब पियर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है आईआईटी रुड़की को जो दे दिया गया है। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी एकता की बैठक को लगातार तीसरे बार टाले जाने के बाद ये बैठक बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गया है। एक और जहां विपक्ष के लिए ये एक मुद्दा बन गया है, तो वहीं पर दूसरी ओर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने इसे बेहतर तैयारी का नाम दिया है। से बैठक करने के लिए ये स्थगित हुई है क्योंकि 2-3 जो मुख्य भाग लेने वाले थे उनको उस तिथि को थोड़ी परेशानी थी। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार अनुरोध आ रहा था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लगातार अनुरोध कर रहे थे कि 12 वाला थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इसलिए अभी इसको स्थगित किया गया है। और फिर सभी दल के नेताओं से बात हो रही है, जो अगली तिथि पर सबको सुविधाजनक स्थिति बनेगी उस दिन बैठक हो जाएगी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है।
महागठबंधन पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी के एमपी 0 है, लेकिन प्रधानमंत्री के नीचे बात ही नहीं करते। की हालत है अंधों में काना राजा की। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको यह भ्रम हो गया है कि मैं ही सब जानता हूं, मुझे ही सब मालूम है, इसलिए कि अपने इर्द गिर्द जितने बेवकूफ है उसको सब बैठाए हुए हैं। यहाँ नेता है वो उसको नाम लिखने नहीं आता है, तो नीतीश कुमार को नाम भी लिखने आता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। यहाँ अभी तक नेता ऐसा ही बना है जो कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है और अपने को जमीनी नेता बताता है। तो नीतीश कुमार गंजी के ऊपर शर्ट पहन रहे तो लोग कह रहे हैं बड़ा समझदार है। भाई नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनसे ज्यादा समझदार लोग बिहार में हजारों की संख्या में। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे पिछड़ी हैं, लेकिन आप बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है। जनता दरबार कार्यक्रम में शिरकत करने जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे मंत्री जमा खान ने तेज प्रताप यादव के बाबा वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबा लोग आकर शब्द का प्रयोग करते हैं, काम की बात तो करो। देश काम न चाहता है, रोजगार न चाहता है, जो समस्या है उसका समाधान तो करो। कोई आएगा तो हिंदू मुसलमान बात करेगा, कोई आएगा तो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, कोई आएगा तो मंदिर की बात, कोई मस्जिद की। मतलब हुआ अरे काम के विकास में बाबा बनना चाह रहे हैं क्या? हैं? वो तो बाबा ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो सब जानते हैं। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर झूठा प्रसार करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर रघुवंश बाबू एक सच्चे समाजवादी नेता थे और उनके साथ भी हमको बहुत समय बिताने का मौका मिला। उनकी सादगी, उनके विचार से हम काफ़ी प्रभावित हुए। के लिए तो केंद्र की सरकार हर चीज़ में बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बिहार राज्य को केंद्र सरकार की कितना हिस्सा मिलता है ये तो हम लोग देखते ही हैं। उनके कितने केंद्रांश का पैसा आज राज्य सरकार दिवस है राज्यांश से उपलब्ध कराती है। तो ये लोग तो जुमलेबाज है, बोलते कुछ है करते कुछ। बागमारा जेएमएम कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत बीसीसीएल एरिया 3 अंतर्गत आशा किनारी में संचालित जीटीएस आउटसोर्सिंग माइंस प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आगामी 7 जून यानी कल कंपनी का चक्का जाम करने की घोषणा की गई है। मैं इस पीसी के माध्यम से आप लोग को बतला देना चाहता हूं कि हम लोग 9 तारीख को हम लोगों ने कंपनी को और आउटसोर्सिंग कंपनी को हम लोग सूचना देने का काम किया था और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देने का काम किया था। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के संबंध में, यहाँ के पानी बिजली के संबंध में, यहाँ पर जो कंपनी के अगल बगल जो बसे हुए उसको पुनर्वास करने के संबंध में। और उसके बाद जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देने के बाद हम लोग से कंपनी एक बार भी वार्ता करने के लिए आगे नहीं है। हम लोग पुनः 21 तारीख के लिए हम लोग फिर से चिट्ठी दिए आंदोलन का, एक धरना प्रदर्शन का, और उस धरना में अनिश्चितकालीन धरना का हम लोग चिट्ठी दिए थे। पीसी का मुख्य उद्देश्य है जीटीएस आउटसोर्सिंग जो है यहाँ पर चल रहा है। हमारे बागमारा प्रखंड समिति द्वारा पूर्व निर्धारित का तहत जो समस्या को लेकर के एक आवेदन पत्र दिए थे और उस आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। तो हम लोग के पास एक रास्ता बचा कि आंदोलन जो हम लोग 7 तारीख को हम लोग चक्का जाम जीटीएस आउटसोर्सिंग कंपनी का हम चक्का जाम करेंगे। आगामी श्रावणी मेले की तैयारी को देवघर जिला प्रशासन चौकस हो गया है। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भत्री ने देवघर बाबा मंदिर का जायजा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने देवघर बाबा मंदिर के सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये काम 21 जून तक पूरे हो जाने चाहिए।
कई 3 को सावनी मेला का शुरुआत किया जाएगा, उद्घाटन। तो राज्य सरकार के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और 20-21 जून से पहले मंदिर प्रांगण में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सभी हम लोगों ने कंप्लीट करने के लिए बताया। और उससे पहले ही जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ के सभी अलग अलग नागरिक मंच के लोगों को और जनप्रतिनिधि के लोगों को फिर पूरे समाज के साथ भी हम लोग बैठक करेंगे। उनके जो भी सावन से पहले किसी तरह का कोई सुझाव है उसको भी लेंगे, ताकि इस बार और भी पिछले साल से भी इस बार और बेहतर ढंग से सुरक्षित और सुलभ तरीके से इस कांवरिया जो वो श्रद्धालु आके अपना। धनबाद के सदर अस्पताल सहित सभी प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों पर जिला स्तरीय सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। ये 6 जून से 17 जून तक पखवाड़े का कार्यक्रम आरंभ रहेगा और आज के उद्घाटन कार्यक्रम में बच्चों को ORS सहित विटामिन A दिया गया। जो बच्चे को डोनेट जो मार्ग किए गए थे उसमें डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो हम लोग 2014 से हर महीने हर साल करते हैं, इस साल भी प्री मॉनसून ये प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए होता है, जिसमें कि हम ट्रेनिंग देते हैं ऐसे छोटे बच्चों की माताओं को कि घर घर जा कर के हमारी सही ट्रेनिंग देती है कि ORS का कैसे प्रिपरेशन किया जाता है और जिंक की क्या उपयोगिता है। इन चीज़ों को प्रशिक्षित करना, इन चीज़ों का ज्ञान सभी को देना हमारे कम्युनिटी में ये बहुत ज़रूरी है, ताकि डायरिया को शुरुआती तौर पे हम घर पे ही कंट्रोल कर सकें। बोकारो बार एसोसिएशन का चुनाव आज संपन्न हो गया है। बता दें कि बोकारो में बार एसोसिएशन का चुनाव कराया गया और बुधवार को वोटों की गिनती करवाई जाएगी। इस चुनाव में कुल 871 वोटरों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। मैं मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव महासचिव के पद पर प्रत्याशी हूँ। आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है और शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। यदि मैं चुनकर आता हूँ तो मैं जितने पुराने कल्याणकारी योजनाएं जो चल रहे हैं, साथ ही साथ प्रदेश में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं वैसे चल रहे हैं जो यहाँ नहीं चल रहे हैं, उसको भी यहाँ लागू करवाऊंगा और अधिवक्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करूंगा। सर, जो चुनाव चल रही है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कितने वोटर्स हैं? वोटर्स इसमें हैं 819 है, 871 है टोटल। कितना परसेंटेज वोट अभी तक हो चुका है? अभी तो करीब सुबह का टाइम है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, 25% के लगभग है। परिणाम कब तक आ जाएगा? परिणाम आपका कल शाम कल काउंटिंग है। कितने प्रत्याशियों ने भाग लिया है? 48 है, टोटल 48। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए बिरसा नगर थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी की ये वारदात 4 जून को बिरसा नगर थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 2 आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक को बरामद किया है। से कलिंगा यूनिवर्सिटी से किया, तब फिर ऐसा काम क्या करते हो? अभी एक थाना प्रभारी बिरसा नगर का एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी प्राप्त हुआ है। एक अच्छा प्रयास है उनका, एक अच्छी पहल है और पुलिस का काम सिर्फ जो अपराधी के लोग होते हैं, जो गलती करते हैं, उनको ना सिर्फ जेल भेजना ही नहीं होता है, बल्कि उनको कैसे मुख्य धारा में लौटाया जाए। अगर वो कोई गलती किए हैं तो उनको समझाया जाए, उस गलती का क्या रिपरकशंस होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में बताया जाए, ताकि फ्यूचर में वो कोई गलती नहीं करे। तो एक तरीके का प्रिवेंशन का भी काम पुलिस का होता है, हाउ टू प्रिवेंट क्राइम। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है।
जमशेदपुर में अक्षस द्वारा तमाम कॉमर्शियल बिल्डिंग में पार्किंग एरिया बनाए जाने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार एक बार फिर साक्षी गोल चक्कर के पास तमाम बिल्डिंग पर यह अभियान चलाते हुए कार्रवाई की गई। तो पीछे तो थोड़ा सा क्या कैसे डाइवर्ट करते हैं लोग, और मैं निकल चल जाऊँ तो अपना काम करता हूँ। आप इसको को नोटिस दिया है कि जो भी पार्किंग एरिया था उसमें व्यवसायिक गतिविधि चल रहा था। यहाँ पे मैंने एक नहीं दो इनको नोटिस दिया, इन्होंने अपना जवाब दिया। जवाब देने के आलोक में मैंने इन्हें कहा था कि आपका जवाब स्वीकार योग्य नहीं है, आप इसे खाली करें। तो आज मैं खुद यहाँ पे आया, मैंने देखा कि कुछ पार्ट को तो पार्किंग के रूप में यूज कर रहे हैं जो 2 व्हीलर मोटरसाइकिल के रूप में है, लेकिन 4 व्हीलर एक भी पार्किंग इन्होंने नहीं किया है। और लंबी इमारत है तो स्वाभाविक है 4 व्हीलर भी अंदर जाएगा। तो मैंने इनको बोल दिया अंदर पे जो भी स्ट्रक्चर से वो 1 सप्ताह में उसको खाली कर दें, अब पूर्ण रूप से पार्किंग के रूप में उस स्पेस को यूज करें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत न्यूज़ 24।